बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम पार्ट 2, लेयर ऑफ द जीआई ट्रैक्ट। द वॉल ऑफ जीआई ट्रैक्ट फ्रॉम द लोअर एस्ophagus टू द एनल कैनाल हैज़ सम बेसिक 4 लेयर अरेंजमेंट ऑफ द टिश्यू। और जीआई ट्रैक्ट की बेसिक जो है 4 लेयर्स है। द 4 लेयर ऑफ द ट्रैक्ट फ्रॉम डीप टू सुपरफिशियल और द म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस एंड सीरोसा। अगर हम इनर से आउटर की तरफ आते हैं तो सबसे इनर लेयर जो है उसको हम म्यूकोसा कहते हैं। दिन इसके बाद सब म्यूकोसा आते हैं, दिन मस्कुलरिस आते हैं, दिन आउटर लेयर जो है सबसे वो है सीरोसा। म्यूकोसा inner lining of GI tract is a mucous membrane. It composed of the layer of epithelium and direct connect with the content of the GI tract. Number 2, layer of the connective tissue called lamina propria and the thin layer smooth muscle muscularis mucosa, जो कि म्यूकोसा जो है वो फर्दर 3 लेयर पे मुश्तमिल है। एपिथेलियल एक टाइप सेल है, इसकी एक लेयर है, फिर कनेक्टिव टिश्यू है, देन स्मूथ मसल है। सब म्यूकोसा सेकेंड लेयर द कंसिस्ट ऑफ एरियुलर कनेक्टिव टिश्यू दैट बेंड द म्यूकोसा टू द मस्कुलरिस। इसमें कौन से टिश्यू होते हैं? एरियुलर कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, ठीक है। इट कंटेन मेनी ब्लड एंड लिम्फेटिक वेसल दैट रिसीव ऑब्जर्व फूड मॉलिक्यूल्स। जो सब म्यूकोसा है इसकी 2 फंक्शन है। एक तो म्यूकोसा जो है इनको कनेक्ट करते हैं मस्कुलरिस से। ये मस्कुलरिस और म्यूकोसा के बीच में आते हैं सब म्यूकोसा, इन दोनों को कनेक्ट करते हैं। दूसरा इसमें ब्लड है और लिम्फेटिक वेसल होते हैं, ठीक है, जो कि फूड को क्या करते हैं? फूड के मॉलिक्यूल्स को ऑब्जर्व करते हैं। मस्कुलरिस जो थर्ड लेयर है, द मस्कुलरिस ऑफ द माउथ, पेरिंग्स एंड सुपीरियर एंड मिडल पार्ट ऑफ द एस्ophagus कंटेन द स्केलेटल मसल दैट प्रोड्यूस वॉलंटरी स्वॉलोइंग। जो हमारा जीआई ट्रैक्ट की जो मसल्स है वो इनवॉलंटरी है, मगर इसमें जो पेरिंग्स और माउथ में जो है कुछ जो है एस्ophagus में ये है, इसमें स्केलेटल मसल जो है वो शामिल है। स्केलेटल मसल जो हमारे है वो है वॉलंटरी मूवमेंट करते हैं, और जो हमारे जीआई ट्रैक्ट में जो मतलब मसल है वो इनवॉलंटरी है, मगर इसमें जो ये वाले मसल्स है ये वॉलंटरी है, यानी हमारे जहन के मुताबिक काम करते हैं। और इनवॉलंटरी वो है जो हम नहीं चाहते हैं फिर वो अपना मूवमेंट करते हैं। सीरोसा सबसे जो लास्ट आउटर लेयर है, दोस portion of the GI tract that are suspended in the abdominopelvic cavity have a superficial layer called the serosa। यानी सीरोसा जो है सबसे टॉप यानी आउटर लेयर है, ये एब्डोमिनल पेल्विक कैविटी के साथ कनेक्टेड है। लेयर ऑफ जीआई ट्रैक्ट सबसे इसकी डाइसेक्शन की हुई है एनाटॉमी। इनर जो लेयर है म्यूकोसा है, फिर सब म्यूकोसा आते हैं, फिर मसल लेयर यानी मस्कुलरिस पे सबसे आउटर लेयर जो है वो सीरोसा है। अगर स्टमक को देखें तो एसोफेगस है, देन आते हैं पंडस जो राउंड शेप है, पंडस से ऊपर होते हैं कार्ड एक्सपेंक्टर होते हैं स्टमक के स्टार्ट जहाँ पे मतलब एसोफेगस एंड हो जाते हैं। दिन आते हैं स्टमक के जो अंदर इनर जो मतलब पोल्डेड स्पेस है इसको हम रोगी कहते हैं, ठीक है। और फिर आते हैं पाइलोरस, और यहाँ पर एक्सपेंक्टर होते हैं पाइलोरस और ड्यूडेनम के दरमियान, इसको हम कहते हैं पाइलोरस स्पेक्टर। और फिर ड्यूडेनम यानी स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। ये लेयर्स है, दोबारा इनकी डाइसेक्शन शो की है। म्यूकोसा है, फिर सब म्यूकोसा है, फिर मसल लेयर है, फिर जो है सीरोसा है आउटर लेयर। रूल ऑफ एसेसरी ऑर्गन एंड डाइजेशन। एसेसरी ऑर्गन जो है इसमें इसकी डाइजेशन में क्या फंक्शंस है? टीथ कट, टीयर एंड प्लेवराइज फूड, सॉलिड फूड, रिड्यूस अ स्मॉल पार्टिकल फॉर swallowing।
टीथ का क्या काम है, जो फूड हमने इनटेक किया इनको कट करवाते हैं, इनको टीयर करवाते हैं, इनको फ्लेवराइज करते हैं। देन जो बड़े मॉलिक्यूल्स है मतलब खुराक के बड़े पार्टिकल के उनको छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट करते हैं फॉर सॉल्विंग, ताकि इजीली वो सॉल्व हो जाए यानी आसानी से निगल हो जाए। टंग, मूव टंग फ्रॉम साइड टू साइड एंड in and out. Put maneuvered for the mastication, shape into the bolus and maneuvered for swallowing. टंग क्या करते हैं, मतलब ये फूड को होल्ड करते हैं और इनको एक बोलस बनाते हैं, इनको क्या करवाते हैं, स्वॉलिंग के लिए रेडी करते हैं। चेक एंड लेप, कीप फूड बिटवीन द टीथ। चेक और लिप्स का मतलब ये फंक्शन है, जो फूड है इनको टीथ के बिटवीन जो है वो रखते हैं। सलेवरी ग्लैंड जो है सीक्रेट सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं। लिनिंग ऑफ द माउथ एंड फेरिंग्स, मॉइस्टन एंड lubricated the saliva, soften, moisten and dissolve food and clean mouth and teeth. Salivary amylase split start into the small fragment. यानी सलेवरी ग्लैंड जो है सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं, वो फूड को लुब्रिकेट करते हैं ताकि इजीली स्वॉलो हो जाए, और सलेवरी ग्लैंड जो है सलेवरी एमाइलेज प्रोड्यूस करते हैं जो स्टार की डाइजेशन करते हैं और इनको छोटे फ्रेगमेंट में कन्वर्ट करते हैं। पेंक्रियास, डिलीवर पेंक्रियाटिक जूस इनटू द ड्यूडिनम वाई द पेंक्रियाटिक डक्ट। पेंक्रियाट जो है वो जूस प्रोड्यूस करते हैं और फिर आगे ट्रांसफ़र करते हैं ड्यूडिनम में। इसमें सबसे पहले आते हैं जो एंजाइम है, प्रोटेज जो है वो प्रोटीन की डाइजेशन करते हैं, एमाइलेज जो है वो स्टार्ट या कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन करते हैं, लाइपेज जो है वो लिपिड की डाइजेशन करते हैं। लीवर प्रोड्यूस बाइल साल्ट नेसेसरी फॉर मेल्सिफिकेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड। लीवर जो है वो बाइल बाइल साल्ट प्रोड्यूस करते हैं, वो गॉल ब्लैडर में स्टोर होते हैं लिपिड की एब्जॉर्प्शन या लिपिड की डाइजेशन के लिए। गॉल ब्लैडर स्टोर कंसनट्रेटेड एंड डिलीवर बाइल इनटू द ड्यूडिनम वाई द कॉमन बाइल डक्ट। जो भी बाइल लीवर प्रोड्यूस करते हैं वो गॉल ब्लैडर में स्टोर करते हैं, वो फर्दर फिर ड्यूडिनम में ट्रांसफ़र करते हैं कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू। माउथ, द माउथ इज़ रिफर्ड टू एज द ओरल बकल कैविटी इज फॉर्म्ड बाय द चेक, हार्ड एंड सॉफ्ट प्लेट एंड टंग। माउथ को हम बकल कैविटी कहते हैं, ये मुश्तमिल है चेक पे, हार्ड प्लेट पे, सॉफ्ट प्लेट है एंड टोंग पे। एनाटॉमी ऑफ द ओरल कैविटी, ओरल कैविटी यानी बकल कैविटी में है टोंग, टीथ आते हैं, फिर फ्लोर ऑफ माउथ आते हैं, लोअर लिप एंड अपर लिप आते हैं, गिंगिवाई यानी गम्स आते हैं, हार्ड प्लेट जो फ्रंट की साइड पे है उसको हार्ड प्लेट कहते हैं, सॉफ्ट प्लेट आते हैं जो बैक ऑफ थ्रोट होते हैं, वोल्वा आते हैं, टॉन्सिल्स आते हैं। टॉन्सिल जो है वो मतलब बैक्टीरिया को ट्रैक करते हैं जो पैथोजन है और इनको ट्रैक करते हैं, एज ए इम्यूनिटी में हेल्प करते हैं। ठीक है, ये मुख्तलिफ पार्ट जो है ये ओरल कैविटी में आते हैं। स्टमक, द स्टमक हैज़ 4 मेन रीजन। स्टमक की बात करें तो इसकी 4 जो है बेसिक मेन रीजन है। द कार्डिया अराउंड द सुपीरियर ओपनिंग ऑफ द स्टमक, सबसे ऊपर टॉप जो पार्ट है इसको हम कार्डिया कहते हैं। द राउंडेड पोर्शन सुपीरियर टू एंड टू द लेफ्ट ऑफ द कार्डिया इज़ द पंडस, जो मतलब राउंडेड पोर्शन है इसको हम पंडस कहते हैं। इंफीरियर टू द पंडस इज़ द लार्ज सेंट्रल पोर्शन ऑफ द स्टमक कॉल्ड बॉडी, जो लार्ज पोर्शन है पंडस के बाद इसको हम बॉडी कहते हैं। द रीजन ऑफ द स्टमक दैट कनेक्ट टू द ड्यूडिनम इज़ द पाइलोरस, और जो पार्ट लास्ट पार्ट जो है ड्यूडिनम के साथ कनेक्ट होता है इसको हम पाइलोरस कहते हैं। वहाँ पर एक स्फिंक्टर होते हैं, इसको पाइलोरस स्फिंक्टर कहा जाता है। जो स्टार्ट ऑफ स्टमक जहाँ पे एसोफेगस का एंड होते हैं वहाँ पर एक दूसरा स्फिंक्टर होते हैं, इसको हम कार्डिक स्फिंक्टर कहते हैं। फंक्शन, मिक्स सलाइवा फूड एंड गैस्ट्रिक जूस टू फ्रॉम चाइम, यानी चाइम जो फूड हमने माउथ में डाइजेस्ट किया, मैकेनिकल डाइजेशन इसको हो गया, एक बोलस बन गया, इसको हम चाइम कहते हैं। जो भी गैस्ट्रिक जूस जो है इनमें प्रोड्यूस करते हैं।
सर्व एज अ रिजर्वायर फॉर फूड बिफोर रिलीज इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। और रिजर्वायर एज ए रिजर्वायर मतलब काम करते हैं, फूड जो है कुछ टाइम के लिए स्टमक में स्टोर हो जाते हैं। सीक्रेट गैस्ट्रिक जूस विच इज़ कंटेन HCl किल बैक्टीरिया एंड डिनेचर द प्रोटीन। पेप्सिन बिगिन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। Intrinsic factor at the absorption of the vitamin B12 in gastric lipase at the digestion of triglyceride secrete gastrin into the blood। यानी जो स्टमक है ये HCl प्रोड्यूस करते हैं। HCl जो है वो स्टमक के पेराइटल सेल से रिलीज़ होते हैं और ये इसका क्या फंक्शन है, जो बैक्टीरिया है उनको किल करते हैं। पेप्सिन जो है ये चीफ सेल प्रोड्यूस करते हैं, ये मतलब प्रोटीन की डाइजेशन करते हैं और इनकी अब्जॉर्प्शन करवाते हैं। देन इंट्रिंसिक फैक्टर जो है इसका क्या फंक्शन है, जो भी हम विटामिन B12 है वो लेते हैं, इनके लिए एक इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज़ होते हैं क्योंकि इनको ऑब्जर्व करवाते हैं। और गैस्ट्रिन भी रिलीज़ होते हैं ब्लड में। स्मॉल इंटेस्टाइन, द स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ डिवाइड into 3 region। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो बेसिकली 3 रीजन पे। द ड्यूडिनम इज़ द शॉर्ट रीजन इज़ अ रेट्रोपेनेटोल। ये सबसे शॉर्ट रीजन जो है ड्यूडिनम में, इसमें मुख्तलिफ जूसेस वगैरह प्रोड्यूस हो जाते हैं एंजाइम। इट स्टार्ट एट द पाइलोरिक स्फिंक्टर ऑफ द स्टमक एंड एक्सटेंड अबाउट 20 सेंटीमीटर एंड 10 इंच। इसका जो लेंथ है 25 सेंटीमीटर है और 10 इंच है। और ये कहाँ से स्टार्ट है, स्टमक की जो पाइलोरस है यानी पाइलोरिक स्फिंक्टर से स्टार्ट है। सेकंड, द जीवजिनम इज़ अबाउट 25 सेंटीमीटर। जो जीवजिनम है वो कितना है, 25 सेंटीमीटर है। फंक्शन, सेगमेंटेशन मिक्स चाइम विद द डाइजेस्टिव जूस एंड ब्रिंग फूड इनटू contact with the mucosa for absorption। peristalsis propel chyme through the small intestine। यानी इसका क्या फंक्शन है, जो मतलब चाइम है इनमें क्या करें, मुख्तलिफ डाइजेस्टिव जूस जो है वो सीक्रेट है, जैसे पेंक्रियाज से आते हैं और गाल ब्लैडर से आते हैं, लीवर से आते हैं, ठीक है। और इनकी क्या करवाते हैं, एब्जॉर्प्शन करवाते हैं। कंप्लीट द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड लिपिड्स एंड कंप्लीट द डाइजेशन ऑफ न्यूक्लियाई। बिगिन, इसमें क्या होते हैं कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की डाइजेशन जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं। लिपिड की डाइजेशन जो है वो क्या हो जाते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं। एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्ब अबाउट 90% ऑफ न्यूट्रिएंट्स वाटर दैट पास थ्रू द डाइजेस्टिव सिस्टम। यानी 90% जो एब्जॉर्प्शन है वो कहाँ पे होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन, द लार्ज इंटेस्टाइन विच इज़ अबाउट 1.5 मीटर 5 फीट लॉन्ग 6.5 सेंटीमीटर 2.5 इंच इन डायमीटर एक्सटेंडेड फ्राम द इलियम टू द एनस। इनकी अगर लेंथ की हिसाब कर दे तो वो 1.5 मीटर यानी 5 फीट जो है वो इसकी लेंथ है। अगर इनकी वेट या डायमीटर की बात है 6.5 सेंटीमीटर या 2.5 इंच है। और कहाँ से स्टार्ट है, एलियम से स्टार्ट है और एनस तक। जो हमने डिस्कस किया कि स्मॉल इंटेस्टाइन की कितने पार्ट है, 3 पार्ट है। ड्यूडिनम है, जीवजिनम है एंड एलियम है। एलियम पार्ट जो है ये इसके साथ लार्ज इंटेस्टाइन के साथ कनेक्ट होते हैं। इट्स अटैच्ड टू द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल बाय द मीज़ोकोलॉन विच इज़ डबल लेयर ऑफ द पेरिटोनियम। पेरिटोनियम एक डबल लेयर थे, इसको मीज़ोकोलॉन कहते हैं। उसके साथ पोस्टीरियरली यानी बैक साइड पे साथ ये अटैच हो जाते हैं। स्ट्रक्चरली द 4 मेजर रीजन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन और द सीकम, कोलॉन, रेक्टम एंड एनल कैनाल। यानी स्ट्रक्चरली इसकी 4 मेजर पार्ट है। सबसे फर्स्ट जो है सीकम, फिर कोलॉन आते हैं, कोलॉन के फिर 4 पार्ट्स अलग है। असेंडिंग कोलॉन है, ट्रांसफ़र कोलॉन है, डिसेंडिंग कोलॉन है एंड सिग्मॉइड कोलॉन है। देन रेक्टम आते हैं एंड देन एनल कोलॉन आते हैं। फंक्शन, होस्टल churning peristalsis in mass peristalsis drive to content of the colon into the rectum। यानी क्या करवाते हैं, पेरिस्टालसिस के थ्रू जो
मतलब मटेरियल है, जो भी कंटेंट है, इनको फर्दर फॉरवर्ड करते हैं रेक्टम में। बैक्टीरिया इन द लार्ज इंटेस्टाइन कन्वर्ट प्रोटीन टू अमीनो एसिड, ब्रेक डाउन द अमीनो एसिड एंड प्रोड्यूस सम बी विटामिन एंड विटामिन के को प्रोड्यूस करते हैं, विटामिन बी को प्रोड्यूस करते हैं, और खुद जो प्रोटीन है उनको अमीनो एसिड में कन्वर्ट करते हैं। एब्जर्व सम वाटर आयन एंड विटामिन फ्रॉम द पीसेस, कुछ वाटर और विटामिन को भी ऑब्जर्व करते हैं। डिफिकेशन एम्प्टी द रेक्टम, और डिफिकेशन भी लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन है। ये फर्दर किस में एम्प्टी करवाते हैं? रेक्टम में। दिन रेक्टम जो है वो एक्सक्रीट आउट करवाते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट इन द डाइजेस्टिव सिस्टम, पैसेज ऑफ द डाइजेस्टिव न्यूट्रॉन फ्रॉम द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इनटू ब्लड और लिम्फ इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। यानी जो भी न्यूट्रिएंट है या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जो भी मटेरियल है वो लिम्फ नोड यानी ब्लड में जाना, इनको एब्जॉर्प्शन कहते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ मटेरियल अगर वाई द डिफ्यूजन के थ्रू ऑब्जर्व होते हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू। 3 मैकेनिज्म है, इनके थ्रू एब्जॉर्प्शन होते हैं। About 90% of the all absorption of nutrient occur in small intestine। 90% जो है एब्जॉर्प्शन वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं, याद रखना, और 10% जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में होते हैं। एब्जॉर्प्शन न्यूट्रिएंट इन द डाइजेस्टिव सिस्टम, कौन कौन से न्यूट्रिएंट जो है वो मतलब एब्जॉर्ब हो जाते हैं? एब्जॉर्प्शन ऑफ मोनोसैकेराइड यानी ये कार्बोहाइड्रेट है। एब्जॉर्प्शन ऑफ एमाइनो एसिड, जो प्रोटीन है वो एमाइनो एसिड में कन्वर्ट होते हैं डाइपेप्टाइड एंड ट्राइपेप्टाइड की फॉर्म में। एब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड की एब्जॉर्प्शन होते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स की एब्जॉर्प्शन होते हैं, सोडियम हो गया, पोटाशियम, मुख्तलिफ इलेक्ट्रोलाइट। एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन हो गया, विटामिन के, विटामिन बी, विटामिन सी, मुख्तलिफ विटामिन जो है उनकी एब्जॉर्प्शन होते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ अल्कोहल। ये जो स्ट्रक्चर है ये विलाई का स्ट्रक्चर है, क्योंकि ये जी ट्रैक में पाए जाते हैं, और विलाई जो है ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। ये जो अब्जॉर्प्शन है इनको शो करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा कि मतलब कुछ जो मटेरियल है, मॉलिक्यूल्स है, वो मतलब डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं होते हैं, ब्लड में नहीं जाते हैं, वो जाते हैं लिम्फेटिक वेसल में, देन इसके बाद ब्लड में जाते हैं। सबसे पहले आते हैं विलाई में लिक्टील्स। जो लिक्टील नज़र आ रहे हैं, लिक्टील क्या है? लिम्फेटिक वेसल का एक पार्ट है, ठीक है। लिक्टील का फंक्शन क्या होता है कि ये लिपिड को क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं। किसकी शक्ल के? कूली माइक्रोन की शक्ल में लिपिड को ऑब्जर्व करते हैं, फिर लिम्फेटिक सिस्टम में जाते हैं, फिर वहाँ से ब्लड में जाते हैं। फैटी एसिड जो है फैट जो है वो फैटी एसिड की शक्ल में मतलब विलाई के थ्रू जो है वो ऑब्जर्व होते हैं, ब्लड में जाते हैं। प्रोटीन जो है वो एमाइनो एसिड की शक्ल में जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो है वो मोनोसैकेराइड की शक्ल में जाते हैं। और इसमें मतलब जो वेन्स है या कैपिलरीज है, इनकी ब्रांचेस यहाँ से निकली हुई है। सबसे छोटे जो है ना वेन होते हैं, तो यहाँ से छोटा ब्रांच जो है वेन्यूल निकला हुआ है। सबसे बड़ा आयोटा आते हैं, फिर आर्टरी आते हैं, तो यहाँ से छोटा जो ब्रांच है इसका आर्ट्रियोल जो है निकला हुआ है और सर्कुलेशन में शामिल हो जाते हैं। फिर डाइजेस्टिव सिस्टम की पार्ट जो है फिर माउथ में आते हैं सलेवरी ग्लैंड, टंग, एपिग्लॉटिस, फिर ग्लैटिस के जो ऊपर होते हैं। मतलब एपिग्लॉटिस का फंक्शन है कि मतलब जब हम सांस लेते हैं तो मतलब ये खुराक की नाली को बंद करते हैं और हम इजीली ब्रीथ कर पाते हैं। अगर हम खुराक खाते हैं तो ये जो है ना सांस की नाली में चले जाते हैं, तो हम इजीली खुराक खा सकते हैं। इसोफेगस आते हैं जिसको हम खुराक की नाली कहते हैं। फिर इसोफेजियल स्फिंक्टर आते हैं, इसको हम कार्डिक स्फिंक्टर कहते हैं। स्टमक आते हैं, दिन फिर पाइलोरिक स्फिंक्टर आते हैं। गॉल ब्लैडर एंड ड्यूडिनम आते हैं। बाइल डक्ट आते हैं, पेंक्रियाज, फिर आते हैं ड्यूडिनम आते हैं, फिर ज्यूजिनम आते हैं, फिर एलियम आते हैं, फिर सीकम आते हैं। सीकम के साथ जो अटैच है यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट है, इसके साथ अपेंडिक्स जो है अटैच हो जाते हैं।
फिर कोलान जो है ना असेंडिंग कोलान है, ट्रांसफर है, डिसेंडिंग कोलान है, फिर सिग्माइड कोलान है, फिर रेक्टम है, देन एनस आते हैं सबसे लास्ट में। ये रेफरेंस है, रेफरेंस बुक है। थैंक यू सो मच।